बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का ये हमारा 6th क्वेश्चन है जिसका हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं। इस 4th पार्ट में बच्चों उसने x माइनस 2/3 की पावर 3 दी है जो भिन्न संख्या में लिखी हुई है। तो बच्चों ऐसी भिन्न संख्या वाली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है भिन्न के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक नाम दे देते हैं आई का। इसे आप आई मान लो, जे मान लो, के मान लो, कुछ भी मान सकते हो बच्चों, वो आपकी मर्जी है। माना आई बराबर है एक्स माइनस 2/3 वाई पावर 3 है। अब बच्चों हम इसमें देखेंगे कि हम किस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, यानी कि सब समीका का यूज कर सकते हैं। बच्चों क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो हमारे पास दो सब समीकाएं हैं, a प्लस बी की पावर 3 और दूसरी है a माइनस बी की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस है तो जो ये सब समीकरण ये हमारे काम की नहीं होगी, कौन सी होगी, माइनस की। तो बच्चों इस माइनस की सब समीकरण को कैसे यूज करें, यहाँ पर a की 3, फिर a स्क्वायर, फिर a और फिर a। अब यहाँ पर b के लिए बच्चों पहले ये b की क्यूब, फिर b स्क्वायर, फिर b और फिर a। अब जब बच्चों जो मिडिल टर्म है इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कर दो, तो बच्चों ये आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी की 3 की। अब इसके लिए हम बच्चों मान लेते कि माना जो ये x है इसे a, व जो ये 2/3 y है इसे b मान लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा i है वो किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी की 3 की, क्योंकि यहां पर a माइनस बी की 3 हो जाएगी। अब इसकी आइडेंटिटी कैसे ओपन होगी बच्चों, पहले a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a, फिर a। अब बच्चों इस a को b क्यूब बना दो, इसे b स्क्वायर, इसे b और यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब जब बच्चों मिडल टर्म हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इस तरीके से बच्चों हमने ये आइडेंटिटी ओपन कर दी। अब इसीलिए बच्चों जो आई है, आई हमारा क्या था, ये है, इसे इस a माइनस बी के बिल्कुल नीचे लिखे 2/3 y और इसकी पावर 3। अब यहां पर बच्चों जो राइट हैंड साइड है उसमें हम a की जगह x और b की जगह 2/3 y लिखेंगे। अब यहां पर इसे लिखते हुए x इसकी पावर 3 लिखेंगे, फिर माइनस ये, अब इसे लिखेंगे तो इसके लिए 3 ब्रैकेट में बच्चों a की जगह क्या लिखेंगे, x इसकी पावर 2 और b की जगह यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, 2/3 y। अब बच्चों हम इस टर्म को लिखेंगे यहाँ पर प्लस ये 3, a की जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 2/3 y इसकी पावर 3। अब बच्चों इस टर्म को लिखेंगे माइनस, b की जगह क्या लिखेंगे, 2/3 y इसकी पावर 3। अब यहाँ पर बच्चों हम इस वर्ग और घनों को खोल देंगे। यहाँ पर बच्चों x की पावर 3 है तो इसे केवल x की पावर 3 लिखेंगे। फिर बच्चों इसे सोल्व करने के लिए पहले माइनस, अब यहाँ पर जो संख्या है बच्चों पहले संख्याओं को गुणा करते हैं। यहाँ पर बच्चों उससे पहले हम ये लिख लेते हैं, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, पहले 3 ब्रैकेट का मतलब है गुणा, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट का मतलब गुणा 2/3 y हो गया। अब बच्चों इस टर्म को लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस फिर 3 ब्रैकेट का मतलब गुणा, यहाँ पर x इस ब्रैकेट का मतलब गुणा, और जब इसका वर्ग करेंगे बच्चों यहाँ पर वर्ग है तो 2/3
2/3 y का वर्ग क्या होगा बच्चों? 2 का वर्ग है 4 जो अंश में है, 3 का वर्ग है 9 जो हर में है, और y का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? y का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/9 y का वर्ग। फिर माइनस बच्चों यहाँ पर 2/3 की क्यूब क्या होगी? तो बच्चों 2 की क्यूब क्या होती है? 2 का घन 8/3 का घन 27 और y की पावर 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये हो गया 8/27 y पावर 3। तो इस तरीके से बच्चों अभी हमने वर्ग और घन को एक्सपेंड कर दिया, सोल्व कर दिया। अब बच्चों हम इन जो टर्म है जो ये मल्टीप्लाई में है हम इन्हें सोल्व करेंगे। उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर स्पेस खाली छोड़ दें। अब यहाँ पर बच्चों ये एक्स क्यूब एज इट इज, अब इसे सोल्व करेंगे उससे पहले माइनस, पहले हम संख्याओं को गुणा करेंगे बच्चों। जो यहाँ पर 3 गुणा 2/3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 2। तो यहाँ पर आंसर आ गया 2। अब ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये है वाई। अब बच्चों हम इसे सोल्व करेंगे तो इसके लिए प्लस, पहले संख्याओं को गुणा बच्चों। तो यहाँ पर है 3 गुणा 4/9, तो 3 एकम 3, 3 3 9 आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर है बच्चों x और ये है वाई स्क्वायर। अब बच्चों हम इसे सोल्व करेंगे और ये ऑलरेडी सोल्व है, तो इसे 8/27 वाई क्यूब के रूप में ऐसे कैसे लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए जो आई है हमारा, जो किसके बराबर है बच्चों? x माइनस 2/3 वाई की पावर 3। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा हमारा ये। इस तरीके से हम इस सवाल को एक्सपेंडेड रूप में यानी कि विस्तारित रूप में कर सकते हैं बच्चों।